बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। ये राज्य अपनी समृद्धि, सुशासन और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। राजा विराट सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे और उनकी पुत्री रानी अनुराधा अपार सौंदर्य और बुद्धिमानी की प्रतिमूर्ति थी। इस राज्य के उत्तरी छोर पर एक रहस्यमयी जंगल था जिसे कालीवन कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन एक दिन राजकुमारी अनुराधा के सपनों में बार बार एक वृद्ध साधु प्रकट होने लगे। वह सफेद दाढ़ी वाले, चमकती आंखों वाले दिव्य पुरुष थे जो उनसे बार बार कहते, कालीवन के रहस्य को सुलझाओ, सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। इसी दौरान पड़ोसी राज्य सिंधुपुर के राजकुमार अर्जुन सिंह सत्यगढ़ आए। वे पराक्रमी, वीर और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका उद्देश्य राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखना था, लेकिन जब उन्होंने अनुराधा से भेंट की तो उन्होंने राजकुमारी की आंखों में छिपे गहरे रहस्य को भांप लिया। राजकुमारी, आपके मन में कोई चिंता है? अर्जुन सिंह ने पूछा। अनुराधा ने संकोच से कालीवन और साधु की बात बताई। अर्जुन सिंह को इस रहस्य में गहरी रुचि हुई और उन्होंने राजकुमारी से कहा, मैं आपके साथ इस रहस्य को सुलझाने चलूंगा। अगली रात राजकुमारी और राजकुमार कालीवन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के समीप पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। जंगल के प्रवेश द्वार पर उन्हें वही वृद्ध साधु मिले जो अनुराधा के सपनों में आते थे। आओ, मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, साधु ने कहा। आप कौन हैं? अर्जुन सिंह ने पूछा। मैं महायोगी वशिष्ठ हूँ। ये जंगल साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक माया का संसार है जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय पवित्र हो। लेकिन ये रहस्य क्या है? अनुराधा ने पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें सत्य जानने के लिए जंगल में प्रवेश करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो सत्य छुपा है वह बहुत कठोर भी हो सकता है। साधु के संकेत पर दोनों जंगल में प्रविष्ट हुए। जैसे ही वे अंदर गए, सब कुछ अचानक बदल गया। जंगल में अजीब सी चमक थी, पेड़ स्वर्णिम रंग के लग रहे थे और हवा में मंत्रोच्चार की गूंज थी। कुछ ही दूरी पर एक महल दिखाई दिया। जब वे महल के पास पहुंचे तो द्वार अपने आप खुल गए। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे। जैसे ही अनुराधा ने एक चित्र को छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। और तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम्हें सत्य जानना है तो परीक्षा देनी होगी। तभी 3 द्वार प्रकट हुए। एक द्वार के ऊपर लिखा था साहस, दूसरे पर लिखा था बुद्धिमत्ता और तीसरे पर लिखा था त्याग। साहस की परीक्षा। अर्जुन सिंह ने पहला द्वार खोला। वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए जहां एक पुल हवा में झूल रहा था। पुल को पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन अर्जुन सिंह ने निडर होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से पुल पार किया और द्वार अपने आप खुल गया। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अनुराधा ने दूसरा द्वार खोला। अंदर एक विशाल शतरंज की बिसात थी और सामने एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी जो बोली, तुम्हें बुद्धि से ये खेल जीतना होगा। अनुराधा ने अपनी चतुराई से यह पहेली हल की और द्वार खुल गया। त्याग की परीक्षा। अब तीसरा द्वार दोनों ने खोला। अंदर एक आवाज आई, क्या तुम अपने सुखों और इच्छाओं का त्याग कर सकते हो सत्य जानने के लिए? अर्जुन सिंह और अनुराधा ने सहमति में सिर हिला दिया। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही महल के केंद्र में एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगा। राजकुमारी अनुराधा, मैं तुम्हारी पूर्वजन्म की आत्मा हूँ। इस जंगल में मेरे साथ छल हुआ था। मैं भी एक राजकुमारी थी जिसे कालीवन के मायावी राजा ने छल से यहाँ कैद कर लिया था। मेरी आत्मा मुक्ति चाहती थी और तुम ही वह साधन थी। अनुराधा और अर्जुन सिंह ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अब तुम दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। ये जंगल अब एक सामान्य वन बन जाएगा। जैसे ही आत्मा ने ये कहा, पूरा महल उज्ज्वल प्रकाश में लुप्त हो गया। जंगल धीरे धीरे सामान्य हो गया। राजकुमारी अनुराधा और राजकुमार अर्जुन सिंह सत्यगढ़ लौटे। उन्होंने राजा विराट सिंह को सारी घटना बताई। राजा ने प्रसन्न होकर अर्जुन सिंह और अनुराधा का विवाह कर दिया। साधु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का जीवन सत्य, साहस और प्रेम से भरा रहेगा। और इस प्रकार सत्य